बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, बाबा आरआरसी और इनके बेटे रामेश का जो चैनल है ये बहुत हिट है, मगर कुछ दिनों पहले इन्होंने क्या किया और इसकी वजह से इनके व्यूज़ क्यों कम हुए और इन्होंने किस तरीके से उन व्यूज़ को संभाला है ये आज आपको पता चलेगा। चेंज जो आई है इनके चैनल में और उस चेंज को इन्होंने रैपिडली कवर कैसे किया है ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जनाब, रामेश का चैनल आपने देखा, अलग चैनल भी है, उनके अब्बा का कुकिंग चैनल है, मगर यहाँ रामेश की शादी हुई और शादी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुई। अब एक पीसफुल लाइफ चल रही थी, बेटा भी हो गया। सडनली रामेश ने अपने व्लॉग में जो अनाउंसमेंट की थी और अनाउंसमेंट से पहले क्या कहा था, इट्स नॉट अ प्रैंक, ये प्रैंक नहीं है कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था, किंजा के लिए बहुत बड़ा शौक था। आपने नोट किया कि जो वो वीडियो बन रही थी उसमें किंजा की जो फेस एक्सप्रेशन क्या था, वो फेस एक्सप्रेशन वो था जो वो हाइड करना चाह रही थी, यानी कि इंतहाई तकलीफ़ में कोई बैठा हुआ हो और लोगों से वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन छुपा रहा हो। कितनी मैं बोलूँ कि इनसेंसिबल होने की बात है, कितनी किसी की तकलीफ़ को फ़ील ना करने की बात है कि अपनी बीवी के सामने बैठ के तुम ये कहो कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और जो है मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये प्रैंक नहीं है, और फिर ये भी कहना कि भाई मैं नहीं बताना चाहता कि इसके पीछे रीज़न क्या है। अब मैं इसको बोलूँगी बहुत ही मतलब इंसान को शेमलेस होके वो अपनी बीवी से पूछता है कि भाई बताओ, उस पर बीवी बेचारी क्या बोलेगी। एक तो आप ऑन स्क्रीन बैठ के उससे पूछ रहे हो, वो क्या बोलेगी। उसने कहा ठीक है तुम कर लो। ये अल्फाज बोलते हुए आप लोगों ने सोचा कि उसके फेस पे क्या तकलीफ़ थी, कितनी एम्बैरसमेंट थी। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि ईद के बाद से जो व्लॉग रामेश के आ रहे थे वो मुस्तकिल किंजा को डिग्रेड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। यहाँ मैं बताऊं कि रामेश की जो अम्मी है, ठीक है वो बीमार हैं और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, मगर यहाँ पे उनका एटीट्यूड भी किंजा से शुरू से सही नहीं था। और यहाँ पर जो बताया गया है कि उनकी जो बीमारी जो है डायग्नोस हुई थी आफ्टर ईद, तो ठीक है एक बड़ा शौक़ था उनके लिए, मगर क्या इस शौक़ का गुस्सा, उसका जो एग्रेसिवनेस थी वो अपनी बीवी पे निकालना था क्या? अपने अब्बू से पोलाइट हो, भाई से पोलाइट हो, अपने घर के नौकरों से पोलाइट हो, मगर किंजा को झड़कना, किंजा को इग्नोर करना, क्या आपको आपका जो गुस्सा था वो था? उस पर क्यों आप वो चीज़ जो है शो ऑफ़ कर रहे थे? और किंजा अपनी हद तक अपनी इंसल्ट को खामोशी से टॉलरेट कर रही थी। यहाँ पे मैं बताऊँ, जब सेकंड मैरिज की बात हुई तो जो अम्मा हैं वो अपने बेटे का फेवर कर रही है। अच्छा, पहले तो बड़े आसानी से समझदारी के साथ वो उनको फेवर करती रही कि हाँ बेटा जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो। अब यहाँ पे अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में कैसे लिया हुआ है ये कि भाई मैं बीमार हूँ और आप शेफ़ रिजवान शादी करना चाहते हैं तो आप भी दूसरी शादी कर लें। अब यार इतना बड़ा टाइम स्पेन आपने अपने हस्बैंड के साथ गुजारा है, स्टिल आप गुजार रही हैं और मेरी दुआ है कि अच्छी तरह गुजारें। उसके बाद आपको क्या नॉलेज में नहीं है कि मेरा हस्बैंड दूसरी शादी करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली आपको सब पता होगा यार कि वो किस किस्म का बंदा है। उसके बाद आप उनको भी ऑफ़र देती हैं कि आप दूसरी शादी कर लें और वो मना कर देता है बंदा कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा दूसरी शादी, मुझे तो नहीं शौक़ है दूसरी शादी करने का। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको पता थी और आपने अपने बेटे की गलती को कवर करने के लिए अपने शौहर से ये बात कही। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहूँगी, मेरा उनकी तबीयत की तरफ या उनकी बीमारी की तरफ बिल्कुल कोई ऐसा इशारा नहीं है। मैं हमेशा उनके लिए वेल विशर हूँ कि अल्लाह उनको सेहत दे। और मैं यहाँ पे मिस्टेक बता रही हूँ कि भाई अपने बेटे को देखो, उस वक्त फ़ौरन कहना चाहिए था कि बेटा आपकी एक अच्छी लाइफ है, आपका बेटा भी है, आपको बीवी जो है वो आपसे मच बेटर मिली है। रामेश जो है उसकी क्वालिफ़िकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि किंजा जो है बाय प्रोफेशन एजुकेटेड लड़की है, बाय फैमिली भी वो डिफरेंट दिखती है इनसे और बड़ी खामोश तबीयत है।
तो उसकी खामोशी का जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके से दिया जा रहा था कि हाँ भाई, अब मैं तो, ये तो खामोश है तो मैं तो सेकंड मैरिज करूँगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर बाद में उनकी अम्मा ने जब बात पूरी कर ली, बेटे को फेवर दे दिया, उसके बाद ये कहा गया कि बेटा आपकी ज़िंदगी है, आपका बेटा भी है, आपकी एक लाइफ है, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा गया कि बेटा आपकी बीवी इतनी अच्छी है, इतनी एजुकेटेड है, इतनी सब्र करने वाली है, इतनी खामोश तबीयत है। आप ये देखें करोड़ों रुपया ये इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर, लेकिन किंजा को कभी देखा कि किंजा ने अपने बाल कलर करवाए हो, किंजा पार्लर में बैठ गए हो, किंजा ने फेशियल करवाया हो, किंजा ने जो है वो ब्लीच करवाया हो, ठीक है, ऐसा कोई उसने पार्लर की सर्विसेज नहीं ली हैं, बहुत ही सिंपल रहती है वो। तो यहाँ पर वजह क्या है, जब अपने हस्बैंड की तरफ से ये तमाम चीज़ें वो देखती है तो डेफ़िनेटली उसका भी दिल नहीं चाहता होगा तैयार होने का, कोई अपने शौहर की शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाहता होगा जो हर वक्त दूसरी शादी का कहता रहा। मगर यहाँ पे देखना ये कि जैसे ही लोगों की तरफ से कमेंट्स आना शुरू हुए और बड़े जो है ना दबादार किस्म के नेगेटिव कमेंट्स आए रामेश के लिए स्पेसिफिकली, और 1, 2, 3 दिन में इन लोगों ने उनके रिव्यू करके देखा, इंस्टा पे देखा, अपने चैनल पे देखा, जो उनके सब्सक्राइबर्स थे, जो यूट्यूबर्स थे, जो उनको देखते थे, उन लोगों ने क्या कहा कि हम आपको अनसब कर रहे हैं, और डेफिनेटली लोगों ने किया भी होगा। अब इसका जो रिज़ल्ट है, जब रामेश ने देखा, उनकी फैमिली ने देखा, यहाँ पर रामेश तो गड़बड़ा गए, क्योंकि उन्होंने सोचा यार किंजा के फेवर में तो बहुत लोग हैं, अब मैंने यहाँ पे सेकंड मैरिज का कह तो दिया है, लेकिन क्या अब चैनल चल पाएगा, क्या अब व्यूज़ आएंगे, क्या सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, क्या हमें अब डॉलर्स उसी अमाउंट से मिलेंगे या नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बता दूँ, किंजा जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग कॉर्नर है इनकी फैमिली का। किंजा को कभी ये नहीं देखा गया कि वो लड़की अपनी जो है सास की रिपोर्ट्स चेक करती है, अभी भी आपने देखा हो, और बेटी की तरह, क्योंकि बेटी इनकी कोई है नहीं, तो किंजा बाय नेचर इनको ऐसी मिल गई कि बेटी की तरह बग़ैर किसी लालच के वो इनके साथ लगी हुई है। इवन कि उसका अपना बेटा है, इवन के वो हाई क्वालिफाइड है, और इनकी फैमिली में वो एक पढ़ी लिखी लड़की आई है। अच्छा, किंजा को मैं बताऊं, कोई उसमें चालाकी और अय्यारी नहीं है, आपने देखा हो वो बाय नेचर बहुत सिंसियर लड़की है, कोई ऐसा नहीं है कि वो चालाकी दिखाने के लिए सबके काम आ रही हो कि भाई मैं जो हूँ लीडर बन जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो घर के किसी काम में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन जहाँ सास की बात आती है वो अपने हस्बैंड की माँ होने के नतीजे में उनके काम आती है। मगर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अचानक आपके माइंड में आ गया, ठीक है, और आपने आके वीडियो में कह भी दिया, और फिर कितनी समझदारी से आपने उसको कवर किया जब आपने देखा कि यार व्यूज़ डेफिनेटली कम हुए, नेगेटिव रिमार्क्स बहुत मिल रहे, आगे आपकी जो पोजीशन है वो सेटल नहीं होगी। तो इतना बड़ा गेम खेला गया, लड़की को बुलाया गया और उसमें पूरी एक्टिंग की गई, ठीक है, जो कि कहीं से भी लग नहीं रहा था कि रियलिटी है, क्योंकि जब आप प्रैंक कह रहे हैं कि ये प्रैंक नहीं है, ठीक है, और सीरियस आप बात कर रहे हैं, आपके अम्मा अब्बा भी उसमें शामिल है, भाई भी शामिल है, वाइफ से भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑन एयर जा रहा है, उसको लाखों लोगों ने देख लिया। आफ्टर दिस आप एक प्रैंक करते हो, और वो प्रैंक में अब्बा मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं, चप्पलें मार रहे हैं, ठीक है, अम्मा शामिल हैं प्रैंक में। तो ये ओवरऑल क्या हुआ था, ये आपने अपनी पोजीशन को हैंडल किया था, पोजीशन को सस्टेन करना था कि यार गड़बड़ अचानक से हो चुकी है, और अब अगर मैंने कोई सेकंड मैरिज की बात की और किंजा के फेवर में इतने लोग निकले जिनका उनको अंदाज़ा नहीं था। क्वेश्चन ये है कि यार आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी फैमिली से बिल्कुल चेंज आपको लड़की मिली है। आपने देखा और रामेश है या अली है, इनको तो सही तरह चीज़ों को प्रोनाउंस करना भी नहीं आता, और ऐसी बात कोई नहीं बोलता, लेकिन जब बोलनी पड़ी, जब आपको जो हीरा मिला है आप उसको कदर नहीं कर रहे। किंजा अपनी स्टडी छोड़ के अपनी सास के लिए आई, रिपोर्ट्स वो पढ़ती है, हॉस्पिटल्स वो लेके जाती है, कंटिन्यू उनके साथ रहती है, वो बिल्कुल बेटी की तरह है उनके, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी रामेश ने उसके इंसल्ट किए वो खामोशी से टॉलरेट करती रही है। तो फ्रेंड मैं बताऊँ, यहाँ पे सारा प्रैंक था, और रामेश जो है बिहाइंड द स्क्रीन अब फंस चुका है, वो शादी करेगा भी ना तो उसको ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों ने ये देखा कि यार इतनी अच्छी हाई क्वालिफाइड लड़की है, नेचर वाइज भी अच्छी है, हम्बल भी है, चालाक भी नहीं है, एजुकेटेड भी है, मिल के रहने वाली है, चुप रहने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर ये सेकंड मैरिज का सोचता है तो ये थर्ड मैरिज का भी, फोर्थ मैरिज का भी सोचेगा। अपना अगर स्टैंडर्ड रेज हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को चेंज कर दिया जाए विदाउट एनी रीज़न। कोई आपके पास
पास रीज़न भी नहीं है कि भाई लड़की ख़राब हो या शार्प हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपको अगर शौक़ है, इस शौक़ की बेस पे आप बिला वजह जो है अपने चैनल को भी आपने हिट किया है डेफिनेटली, लेकिन उस चैनल को जो हिट किया गया उसको बचाने के लिए बड़ा ही ड्रामा खेला गया है और बहुत बड़ा प्रैंक बनाया गया है, जिसमें रामेश को जूते भी खाने पड़ गए थे। मगर उसने ये सोचा कि मुझे तो अब यार करना पड़ेगा वरना आगे व्यूज़ हो जाएंगे कम। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे एनालिसिस किया गया है, मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा कि कितने लोग चाहते हैं और कितने लोग समझते हैं कि रामेश ने शादी का प्रैंक नहीं किया था बल्कि वो रियल वीडियो थी। और फ्रेंड लास्ट में मैं कहूँगी कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।